ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि और रविवार है। हर तिथि महीने में 2 बार आती है। अगर 7वीं तिथि रविवार के दिन आ जाए तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में भानु सप्तमी का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति भानु सप्तमी का दिन व्रत रखकर भली भांति सूर्य देव की उपासना करता है उससे सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। भानु सप्तमी के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है उसे हर कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। उसके समस्त रोगों का नाश होकर आरोग्य हो जीवन व्यतीत होता है। नवग्रहों में सूर्य देव की को ही प्रथम स्थान प्राप्त है और सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जिसे हम रोजाना अच्छे से देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उस पर सूर्य देव की कृपा से किसी दूसरे ग्रह का दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है। हमारे इस व्रत का एक महत्व यह भी है कि जो भी व्यक्ति भानु सप्तमी का व्रत करता है तो यह पुत्र में प्रेम बढ़ाता है। जिस भी बाप बेटे में अनबन रहती है उन्हें भानु सप्तमी का व्रत बहुत ही अधिक फलदायी होता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा तथा और विश्वास से रखने से इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। भानु सप्तमी का व्रत रखे तो सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि निवृत्त होकर सांप धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद जब थोड़ा सा समय बचा हो उस समय सूर्य देव की आराधना शुरू कर दें। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोले और उसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इतनी पूजा आप करेंगे जब तक सूर्य देव उदय हो जाएगा। फिर उदय होते ही सूर्य को जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम घनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए और आप खड़े हैं वहीं खड़े रहकर 3 प्रदक्षिण भी लगानी चाहिए और ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद में जिस जल से आपने यह अर्घ दिया है उसी जल से तिलक करके अपने मंगल जीवन की कामना करें। पर ध्यान रखें कि अर्घ देते समय जल के छींटे द्वारा तुम्हारे पैरों पर कभी नहीं गिरने चाहिए वरना हमें इस पूजा का दुष्प्रभाव भोगना पड़ता है। ना ही अर्घ दिए हुए जल को लांग कर जाना चाहिए और ना ही जब लोटे से आप अर्घ दे रहे हो तो आपकी अंगुलियों या अंगूठा उस जल को स्पर्श करे। इस बात का आप ध्यान रखें। लोटे को इस तरह से पकड़ना चाहिए कि वह जल आपके हाथों में स्पर्श ना करे। लोटे के अंदर चीनी, लाल रंग की फूल और थोड़ी सी रोली लगा डालकर अर्घ दे तो बहुत ही शुभ होता है। व्रत रखकर भानु सप्तमी की व्रत कथा सुननी चाहिए और अगर कर सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। फिर पूरे दिन सूर्यदेव का स्मरण करते रहें। शाम को सूर्यास्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर ले। रविवार के व्रत का पारण करे तो उसमें नमक नहीं खाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। पुरानी ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे शाम, वह बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने शारीरिक बल और सुंदरता पर बहुत ही अधिक अभिमान हो गया था और उस अपने इसी अहंकार के चलते एक बार उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया तो श्याम की इस दृष्टा का देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और दुर्वासा ऋषि गुस्सा आ जाने पर श्राप दिए बिना किसी को नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर श्राप उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया और ऋषि के श्राप के अनुसार कुष्ठ रोग ने घेर लिया तो अनेक पीड़ाओं को सामना करते हुए बड़ा ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को भगवान सूर्यदेव की उपासना करने के लिए कहा तो श्याम ने
अपने पिता की आज्ञा मानकर भगवान सूर्यदेव की आराधना की तो सूर्यदेव की कृपा से उन्हें कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल गया। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है। जो भी व्यक्ति भानु सप्तमी का व्रत रखकर विधि पूर्वक सूर्यदेव की पूजा और आराधना करता है उसे सूर्यदेव भगवान की कृपा से अच्छी सेहत, संतान की प्राप्ति होती है तथा सुख और धनदायक जीवन प्राप्त होता है। अतः हर व्यक्ति को भानु सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो व्रत भी जरूर रखना चाहिए। आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज पहले सुनेंगे अपने एक कहानी सुनेंगे भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी का पर्व भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन जो लोग पूर्ण विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करती है भानु सप्तमी की कथा कहते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। भानु सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या रहा करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वेश्याव्रत में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कोई धार्मिक कार्य या फिर कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया तो उसने सोचा कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं किया और ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसे यह चिंता सताने लगी तो वह मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि वशिष्ठ जी के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रतापूर्वक गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषिदेव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य का कर्म नहीं किया, परंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जैसे महिला जिसने अपना पूरा जीवन वेश्या व्रत में गुजार दिया है उसे मरने के बाद कि मैं मोक्ष की प्राप्ति हो कैसे हो। तो इंदुमती के दीन वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि ये इंदुमती, स्त्रियां का सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले एक ही व्रत है, वह व्रत है भानु सप्तमी का व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करो तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होंगे। तो इंदुमती कहने लगी कि हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है, मुझे इसके बारे में भी बताइए। मैं दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि जब किसी भी महीने में सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन व्रत रखकर और उसी दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। तो इंदुमती ने व्रत का सारा विधि विधान जानकर ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्यदेव की पूजा की। तो व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती की मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यह भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत रखकर गुड़ का दान करना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अपने सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे।
सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान की पर विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन की बात है कि सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए गए तो पीछे से गणेश जी को मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके घर आते हैं तो देखते हैं मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई है, तुम देखी है क्या? मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे। सभी रूम में देखे, नहीं मिले, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन तो कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को बिना भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अनल त्याग कर दिए। अन्न जल त्याग करने के और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगी कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। तो सेठ जी ने पूरा पालन कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी का दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद की दिखाई देने लगे। जैसे गणेश जी भगवान ने एक चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे के खाने के लिए लड्डू देते थे, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता बगीचे में चला जाता और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता। वहीं पर वह लड्डू डाल देता। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में फिर से विराजमान कर दिए और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर जिस सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ा ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है, यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद
मैं तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने सेठ और सेठानी को प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करने लगे, हे और उनकी कहानी को उसकी सभी को मंगल पूजा की, उसी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। जो व्यक्ति पूरे बैसाख में प्रतिदिन सुबह सवेरे स्नान करता है और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देता है, फिर तुलसी व पीपल की पूजा करता है, जितेंद्र भाव में रखता है और भगवान के नाम को जपता रहता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख माह में आलस्य त्याग कर एक मुक्त भोजन करता है, यानी कि 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना और नक्त व्रत केवल रात को ही एक बार भोजन करना, या फिर अयाची व्रत बिना मांगे मिली हुई अन्न का एक समय भोजन करना, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को त्याग प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव में से बाहर नदी में जल में स्नान करना चाहिए। भविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत दान जाप होम और भगवान मधुसूदन की पूजन करना, यह नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, यह भगवान का संतोष प्रदान करने वाले बैसाख के महीने में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। इस महीने में तिल, जल, सोना, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कंबल, शंख और एक पानी से भरे हुए घरों का ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। तीनों समय एकराक्षित होकर लक्ष्मीपति नारायण के पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। समक के फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पश्चात यथासंभव ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जिस ब्राह्मणों को आप भोजन करवा रहे हैं वह सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान कभी फलदायी नहीं होता है। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चना करके श्री हरि भगवान विष्णु का आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्ति होकर परम पद को प्राप्त होता है। इस तरह बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं संक्षेप से विष्णु के पूजन के विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उसी अनंत भगवान पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा 3 तरह होती है। वैदिक तंत्र और मिश्र तीनों बताए हुए विधि से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विधि विष्णु भक्त शूद्र के लिए होती है। साधक पुरुष को उचित है वह शस्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकरक्षित होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु की विधि व्रत पूजा अर्चना करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलमाई, धातुमाई, लोहे की बनी हुई, लिपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमय, बालू की बनाई हुई, मनोमयी और मणिमयी। इन प्रतिमा को प्रतिष्ठा को 2 प्रकार होती है, एक चल प्रतिष्ठा होती है और एक अचल प्रतिष्ठा होती है। ए राजन, भक्त पुरुष को चाहिए जो भी कुछ सामग्री प्राप्त होती है उसी भक्ति से पूजन करे। तो आज की कहानी बस यहीं तक रहने देते हैं और इसका आगे का अध्याय हम कल सुनाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप सभी से हमें छोटा सा निवेदन है कि अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शिला भक्ति स्टोरी चैनल का परिवार को आगे जरूर बढ़ाएं, ताकि आने वाली कल को अच्छे वीडियो आप सभी तक प्रस्तुत किया जाए। अगर हमें कुछ कथा या कहने में कुछ गलती हो जाती है तो अपना
छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा और भगवान से हमें दुआ कीजिएगा कि हमारी परिवार, आपकी परिवार खूब तरक्की आगे बढ़े और अपना जीवन व्यतीत करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।